Hello everyone. The question is Sahib, who has $19 with him, is planning to watch the movie Pathan with his friend Ashwini. Sahib and Ashwini took a cab and reached the cinema hall when they purchased two tickets. Okay. And इसके बाद में बोला है and two pack of popcorn. Sahib also purchased four chocolate for his nephew. यहाँ पे कितने यहाँ पे मतलब जो मनी है वो कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है, जो स्पेंड कहाँ कहाँ हो रहा है, कैब पर हो रहा है, ठीक है, टिकट्स पे हो रहा है, एंड पॉपकॉर्न पे हो रहा है, ओके, एंड चॉकलेट्स पे हो रहा है। फिर इसके बाद में बोला है कि एंड ऑल आफ्टर ऑल दीज स्पेंडिंग साहिब हैज $0 विद हिम, मतलब उसके सारे पैसे खत्म हो गए। इफ द कैब फेयर, प्राइस ऑफ ईच टिकट, चॉकलेट एंड प्राइस ऑफ ईच पॉपकॉर्न आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, then find what will be the total cost that Bulbul will incur who purchase three ticket, three pack of popcorn and one chocolate। ठीक है, तो देखो जब भी आपका ऐसा मिले ना पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर, तो आपके माइंड में ना क्लिक हो जाना चाहिए इतना प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चंस का, कि वो मिनिमम कुछ हमें यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे कुछ बन रहा होगा इक्वेशन टाइप, ठीक है, और हमें वहां पे कुछ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर हम इसमें एज्यूम करें कि कैब पे जो स्पेंड हो रहा है मनी वो ए है, ठीक है, एंड जो उस टिकट पे जो प्राइस स्पेंड हो रहा है, लेट द प्राइस ऑफ पर टिकट बी बी, ठीक है, पर पर्सन का है ये, ओके। एंड इसके बाद में जो पॉपकॉर्न, दो पॉपकॉर्न लिए हैं, ठीक है, इसका प्राइस मान लीजिए सी है, तो सी पर पॉपकॉर्न, ओके। एंड इसके बाद में चॉकलेट्स, ओके, चॉकलेट्स का हमने माना कि जो प्राइस है, ठीक है, चॉकलेट का जो हमने माना वो प्राइस डी माना है पर चॉकलेट, ओके। अब इसके बाद में जो टोटल जो उनका स्पेंडिंग होगी वो क्या होगी, कैब में केवल एक ही बार लिया है, टिकट्स दो बार लिए, डेट इज टू भी हो जाएगा, पॉपकॉर्न टू लिए हैं, डेट इज टू सी हो जाएगा, एंड चॉकलेट कितनी लिए हैं, फोर लिए, इट मीन फोर डी हो जाएगा। एंड जो टोटल जो स्पेंड हुआ है मनी वो कितना हुआ है, 19 हुआ है। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसे इक्वेशन बन जाए, फोर वेरिएबल हो एंड एक ही इक्वेशन हो, सबसे पहले आपका टारगेट है कि इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो कि एबीसीडी की कौन सी मिनिमम वैल्यू जिसपे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है, पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एंड इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चेक करना है, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट ज्यादा होता है उस वेरिएबल की आपको मिनिमम वैल्यू पुट करनी होती है, एंड जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट मिनिमम होता है उस वेरिएबल की आपको मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो ए का कोफिशिएंट सबसे कम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कितने करने वाले हैं, 4 करने वाले हैं, प्लस 2, बी और सी दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो हम 2 और 3 में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेट हमने बी का जो यूज करा है वो 3 कर लेते हैं, 2 इंटू में 3 प्लस में 2 इंटू में 2 प्लस में 4 इंटू में 1, कि डी का मैक्सिमम है तो हमने डी की मिनिमम वैल्यू पुट करी है। अगर अब इसको हम सॉल्व करते हैं, वी विल गेट 4 + 4 दैट इज 3 2 6 एंड 2 2 4, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बैठ जाएगा, ये 18 बैठ जाएगा। ओके, अभी $18 हमारा मनी स्पेंड हो गया है। ठीक है, मिनिमम हमने इतना निकाला है कि 18 स्पेंड होगा, इसने बोला है कि कितना स्पेंड हुआ है, 19 हुआ है, इसका मतलब $1 का मतलब कहीं और खर्च और हुआ है। अब वो कहाँ हो सकता है, आप सोचो कि टिकट का एक प्राइस ज्यादा हो, ठीक है, हो सकता है पॉपकॉर्न का एक प्राइस ₹1 ज्यादा हो, सॉरी डॉलर है यहाँ पे, तो डी अगर $1 अगर ज्यादा हो, ठीक है, तो इसके लिए आप नहीं कर सकते हो, पॉपकॉर्न टिकट और चॉकलेट में आप नहीं इंक्लूड कर सकते हो। क्यों, अगर आपने एक इंक्लूड भी किया, आपने माना कि हमने यहाँ पे क्या माना था कि 3 प्राइस है, ठीक है, हमने माना कि जो टिकट का प्राइस है वो ₹3 है पर पर्सन, ठीक है, तो हमने माना कि अगर 4 हो जाए, अगर एक और बढ़ जाए, ठीक है, अगर 4 हो गया तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन 8 होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के साथ वैल्यू यहाँ पे काफी बढ़ेगी, तो क्योंकि हमें केवल एक ही बढ़ाना है यहाँ पे डॉलर, तो केवल हम किस में पुट कर सकते हैं, वो ए में पुट कर सकते हैं, क्योंकि ए में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है आगे। अगर यहाँ पे हमने ए की जो वैल्यू मानी, अगर 4 मानी है, अगर इसकी जगह हम 5 एज्यूम करें कि अगर ए जो है 5 की, मतलब टिकट जो कैब का प्राइस है वो अगर $5 है, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में बी कितना है, 3 है, वो सेम ही रहने वाला है, डेट इज 6, 5 प्लस में 6 + 4 प्लस में 4, दिस विल बी 19। ठीक है, तो ए बी सी डी की कौन सी वैल्यू हुई जिसपे सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू
ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, सी की वैल्यू 2 होगी एंड डी की वैल्यू 1 होगी। जिस ये क्या है, प्राइस हमारा निकल गया 4 आइटम्स का। ठीक है, इसके बाद में हमसे पूछा था फाइंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट दैट बुलबुल विल इनकर हु परचेज 3 टिकट, 3 पैक ऑफ पॉपकॉर्न एंड 1 चॉकलेट। ठीक है, क्योंकि टिकट और पॉपकॉर्न है। ठीक है, टिकट का हमने क्या माना था, 3B, पॉपकॉर्न इज 3C, प्लस में 1 चॉकलेट इज D। ठीक है, अब 3 कॉमन ले लेंगे, B प्लस सी प्लस में D, B प्लस सी कितना है 5, 3 इंटू में 5 प्लस में ये कितना है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस में 15 प्लस में 1 दैट इज 16। तो बुलबुल ने कितना डॉलर स्पेंड किया, $16 बुलबुल ने स्पेंड करे हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। देखो इसमें जो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, ये वाली चीज, मिनिमम वाली चीज, आपने इसमें कितने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, तो आपके माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर पूछा है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव मतलब आपसे पूछा डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन की। एंड ये आपको अब पता है, नेक्स्ट टाइम से आप इसको ध्यान रखना इस वाली टाइप की क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट ही करनी होती है। कभी तो मिनिमम वैल्यू अगर इससे ज्यादा आ जाती है तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू से कम आती है तो हमें थोड़ा सा और अपने डेटा को चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें उसको 19 पे पुट करना होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हिट एंड ट्रायल काफी लगने वाला है, एक दो बार ही आपको हिट एंड ट्रायल लगना पड़ेगा, उसकी इतनी ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।